मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सराफा व्यापारियों पर अचानक से लगे लॉकडाउन का बुरा असर, दुकानें निजी कार्यालय रहे बंद, दुकानदार संघ ने सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सराफा व्यापारियों पर अचानक से लगे लॉकडाउन का बुरा असर। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अचानक से लॉकडाउन घोषित करने के कारण सभी व्यवसायों के साथ सराफा व्यवसाय पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ा है। आइए जानते हैं इसके बारे में सराफा व्यापारियों से। हमारे आंदोलन को थोड़ा तीव्र करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं अगर महाराष्ट्र सरकार हमारी बात नहीं मानती है। आप अपनी कोई बात रखना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार सामने? महाराष्ट्र सरकार से एक नम्र विनंती है कि इस लॉकडाउन का फैसला जल्द से जल्द, ज़्यादा समय न लेते हुए ले इस लॉकडाउन को खोल दे और इसकी पर्यायी दूसरी अच्छी व्यवस्था करे, जिससे हम कोरोना से लड़ भी सके, हम अपना व्यापार भी कर सके, हमारी इकोनॉमी भी जिंदा रहे। सर, आप कैसे आज व्यापारियों का दूसरा बंद का लॉकडाउन का दूसरा दिन है, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं राजेश रोकड़े, नागपुर सराफा का मैं सचिव हूँ। महाराष्ट्र सराफ सुरक्षा महामंडल का मैं विदर्भ का अध्यक्ष हूँ और GJC का मैं डायरेक्टर हूँ। व्यापारियों की ओर से हमारी एक ही मांग है, सरकार ने जो तानाशाही स्टाइल से जो उन्होंने लॉकडाउन रखा है, कड़क प्रतिबंध रखा है कि व्यापार न हो, यह शीतलता लानी जरूरी है। किसी भी तरह से व्यापारियों को कम से कम 6 घंटा 5 घंटा व्यापार करने के लिए मोहलत मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये आनंद फानंद में निर्णय जो लिया है लॉकडाउन का, भले वो मिनी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन बोलते हैं, लेकिन ये भ्रमित करके उन्होंने जो पूरी तरह से कड़क निर्बंध लगा के सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही बंद कर दिया है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो ऑर्डर्स लिए हैं, हम लोगों ने जो शादियों के हमारे पास ज्वेलरी रेडी है, वो ग्राहक हमारे से झगड़ा कर रहे हैं। हमने किस तरीके से दुकान खोल के उन्हें डिलीवरी देना चाहिए, हमारे कुछ कमिटमेंट्स है। कमिटमेंट के लिए कम से कम सरकार ने हमें 15 दिन की मोहलत देनी चाहिए थी, या फिर कम से कम दिन में 6 घंटे हमें व्यापार करने के लिए जरूरी मोहलत मिलनी चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। कोरोना से निश्चित तौर पे लड़ना ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है, बट कोरोना से लड़ने के लिए व्यापार को जिंदा तो रखना पड़ेगा। यहाँ तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि व्यापार मरेगा पहले या पहले कोरोना मरेगा। तो निश्चित तौर पे अगर 25 दिन अगर व्यापार बंद रहता है तो व्यापार ही मरेगा, क्योंकि साल भर से परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस देश का 70% व्यापार उद्योगी एम्प्लॉयमेंट देता है। इसलिए सरकार ने इस वर्ग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अच्छा, सरकार अगर व्यापार को नहीं खोलता है तो आप क्या कहेंगे? सरकार अगर व्यापार को नहीं खोलता है तो ये तो निश्चित ही है कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र प्रदेश का जो व्यापार है दिन ब दिन कम होते जा रहा है और बाहर के किसी भी प्रदेश में लॉकडाउन लगाया नहीं गया आसपास के, तो ये जो प्रदेश का व्यापार है वो बाहर चला जाएगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र प्रदेश की इकोनॉमी एकदम नीचे स्तर पे चले जाएगी, जिसको उठाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपने देखा, सराफा व्यापारियों में भी लॉकडाउन को लेकर रोष दिख रहा है। सरकार इस बारे में सोचे, ऐसी सराफा व्यापारियों ने अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर दुकानें निजी कार्यालय रहे बंद। नागपुर मंगलवार को सुबह सीताबर्डी मेन रोड पर अधिकांश दुकानें बंद थी। 2-4 फुटवेयर, हार्डवेयर व कपड़ों की दुकानें शुरू कर दी गई थी। पुलिस की समझाइश के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। झांसी रानी चौक, मोहाडिया चौक, मुंजे चौक, मोदी नंबर 1, 2 व 3 की दुकानें भी बंद थी। फुटपाथ पर कुछ चिल्लर विक्रेताओं ने दुकान लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। पुलिस कर्मियों ने चिल्लर विक्रेताओं को समझाइश दी। शंकरनगर चौक से धर्मपेट और लॉ कॉलेज चौक के बीच का बाजार बंद रहा। गोकुलपेट का सब्जी बाजार व फल मार्केट शुरू था। इस दौरान बाजार की कुछ दुकानें बंद थी, परंतु कुछ व्यापारी और कर्मचारी दुकानों के सामने खड़े थे। तो वही तीसरी ओर दुकानदार संघ ने सौंपा ज्ञापन। नागपुर जरीपटका दुकानदार संघ ने लॉकडाउन हटाने के संबंध में पालक मंत्री नितिन राउत और जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को ज्ञापन दिया है। उन्हें बताया गया कि जरीपटका में 790 दुकानें हैं। लॉकडाउन से दुकानदारों और कर्मचारियों को भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। हम आंशिक लॉकडाउन के सभी का पालन करेंगे। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ठाकुरदास जेठवानी, महासचिव दौलत कुंगवानी, नगर सेवक वीरेंद्र कुकरेजा आदि व्यापारी उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।